हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में 6.3 हम लोगों ने कवर किया था। आज हम 6.4 कवर करेंगे। 6.4 यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम प्रॉब्लम करते करते उन्हें समझेंगे। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है 6.4 में, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दिव्या, DIVYA, दिव्या। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अल्फ़ाबेट आपका रिपीट करेगा, ओके, तो आपका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन वर्ड दिव्या। ओके, सो दिव्या यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ जो आपके अरेंजमेंट होंगे वो होगा 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। ओके, यहाँ पर हम इसे 5p5 लिख सकते हैं। 5p5 इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल ओनली। नाउ सेकंड है शांताराम। ओके, सेकंड है यहाँ पर शांताराम। अभी शांताराम में हम देखें तो ए रिपीट हो रहा है। यहाँ पर शांताराम में ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ये एक ए, ये एक ए, फिर नहीं 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार नहीं। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। सो ए रिपीट हो रहा है 3 बार। और एस आपका सिंगल है, एच आपका सिंगल है, एन सिंगल है, टी सिंगल है, आर सिंगल है और एम भी सिंगल है। ठीक है, तो सिर्फ ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। टोटल यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ए इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा विच इज़ 60480। अच्छा, अब यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, इसे जरा हम समझते हैं। ठीक है, अगर आपका ए रिपीट नहीं होता तो क्या होता? ए रिपीट नहीं होता तो हमारा आंसर जो होता वो 9 फैक्टोरियल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए 3 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो इसे कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज आपका A1, B और A2 ये 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसे अगर हम अरेंज करेंगे तो A1, B, A2 ये एक अरेंजमेंट हो गया। अगर मैं A2, B, A1 करता हूँ तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे 2 अल्फ़ाबेट सेम होते हैं, मतलब ये A1, A2 की जगह सिर्फ A होता, तो ऐसे केस में क्या होता कि आप यहाँ पर जहाँ हम 2 अरेंजमेंट काउंट कर रहे थे वहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये ABA और ये ABA सेम है ना, इसे हम 2 अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, हम इसे एक काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका A यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, तो वो ये जो 3 A हैं ये पहले 3 फैक्टोरियल अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन क्योंकि अब नहीं बना रहे इसलिए हम जो टोटल कॉम्बिनेशन हम अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कंसिडर करते हैं उसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट होता तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। तो यहाँ पर आपका आंसर 60,480। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको यहाँ पर माइंड में आई कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट। अब रिप्रेजेंट में यहाँ पर REPR, तो R देखेंगे, R आपका 2 बार रिपीट हुआ, ESE 2 बार रिपीट हुआ, NT, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम क्या कह सकते हैं कि आपका
यहाँ पर आर आर 2 बार रिपीट हो रहा है, आर को हटा देते हैं। ई 2 बार रिपीट हो रहा है, ई को हटा देते हैं। फिर पी एक बार है, एस एक बार है, ई एक बार है, नहीं ई तो 2 बार था ना, नहीं ई 3 बार है, ओके ई 3 बार है। तो देखिए ये इसलिए थोड़ा कट करना ठीक होता है, क्योंकि अदरवाइज मिस आउट हो जाता है। और एन टी, तो यहाँ पर आर हटाया, ई हटाया, तो एक पी है जो एक बार है, एस है एक बार, और एन एक बार, और टी एक बार। ठीक है, आर ई पी एस एन टी, टोटल यहाँ पर अल्फ़ाबेट अगर कंसिडर करेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ जी। मैं तो छूट जाऊँगा 4 बजे। नहीं, क्यों घर आऊँगा, मैं अपना क्लास वगैरह लेके आऊँगा। नहीं गोरेगांव नहीं, ऐसे ही थोड़ा मीरा रोड वगैरह में। क्यों? हाँ नहीं, घूमूंगा, सब जगह घूमूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलो ना, काम बोलो ना, ऐसा बोलो ना। अच्छा, वो चढ़ाने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ देखता हूँ, या फिर जाके गीता नवल्टी से ले लो ना। हाँ, 5 बजे जाना होगा। हाँ तो चले जाना 5 बजे। ठीक है। हम्म, चलो देखो जरा वो क्या चल रहा है दोनों में। चल। हम्म, चलो मैं रखूँ। हम्म, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। ओके, तो जो आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो है 30,240। ओके, ज़्यादा ही बड़ा नंबर है अरेंजमेंट, 30,240। ओके, इसी तरह से कंबाइन कंबाइन में हम देखेंगे तो कंबाइन में सी एक बार है, ओ एक बार है, एम बी आई एन ई सब एक बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो होगा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल 5040। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब कोई अल्फ़ाबेट आपका रिपीट हो रहा है, कोई अल्फ़ाबेट होगा, कोई डिजिट होगा, कोई सेम टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, आप जैसे 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करें। कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करें और 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करें, और इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान होने वाले हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था रिपीटिशन का, तो अगर आपने रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो प्रॉब्लम आप इजीली कर पाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, तो सेकंड प्रॉब्लम ये है आपके सामने। You have 2 identical book on English, 3 identical book on Hindi, and 4 identical book on mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them on a shelf. So यहाँ पर identical book की बात की है। टोटल बुक अगर हम देखें तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, टोटल 9 बुक्स हैं। लेकिन 9 बुक्स में 2 इंग्लिश की बुक आइडेंटिकल हैं, 3 हिंदी की बुक आइडेंटिकल हैं, और 4 मैथमेटिक्स की बुक आइडेंटिकल हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल
टाइम्स 3 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल. Okay, so total number of arrangement is 1260. 1260 is total number of arrangement. Okay, third question. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम. इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स एट लीस्ट 6 हेड्स. अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स. ओके, तो यहाँ पर कॉइन को टॉस किया है हमने. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम. इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन 4 हेड एंड 4 टेल एंड एट लीस्ट 6 हेड. तो अगर आप 4 हेड और 4 टेल ऑब्टेन कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 हेड आइडेंटिकल हैं, 4 टेल आइडेंटिकल हैं, टोटल 8 फैक्टोरियल क्योंकि अरेंजमेंट हो सकते थे. लेकिन क्योंकि 4 हेड यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और 4 टेल मिल रहे हैं तो ये अरेंजमेंट आपके जो होंगे हम डिवाइड कर देंगे. सारे हेड एक जैसे हैं, टेल एक जैसे हैं. सो आपका जो आंसर होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप करेंगे एंड आपको 70 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे. सेकेंड यहाँ पर प्रॉब्लम देखेंगे. एटलीस्ट 6 हेड्स की बात की है तो एटलीस्ट 6 हेड्स सेकेंड केस में आपका टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल हो सकता था. लेकिन 6 हेड हैं तो 6 फैक्टोरियल और फिर 2 टेल होंगे तो 2 फैक्टोरियल. सो 8 फैक्टोरियल को यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. तो जो टोटल यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा वो 28. इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन 4 हेड एंड 4 टेल हो गया. एटलीस्ट 6 हेड. अच्छा, यहाँ पर एटलीस्ट 6 हेड की बात की है तो एटलीस्ट 6 हेड मतलब आपका 6 हेड भी हो सकता है, आपका 7 हेड भी हो सकता है. तो अगर आपका 7 हेड होगा तो देन 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर 7 फैक्टोरियल टाइम 1 फैक्टोरियल, या फिर आपके 8 हेड भी हो सकते हैं. तो सारे के सारे हेड हैं तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल टाइम 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल 1 होता है. तो ये जो आपको वैल्यू मिली थी 28, इसमें आप ऐड कर देंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इज 1, सो प्लस 1. सो टोटल यहाँ पर जो रिजल्ट हो गया वो हो गया 37. क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा कंप्लीट पढ़ना ज़रूरी है. अभी यहाँ पर मैं आंसर को रॉन्ग करने वाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ बैग हैज़ 5 रेड, a bag has 5 red, 4 blue, 4 green marble. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be found? तो 1 by 1 हम सबको निकाल लेते हैं और अरेंज करते हैं. तो यहाँ पर कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? तो टोटल 5 + 4 9, 9 + 4 13. सो टोटल 13 आपके पास यहाँ पर मार्बल्स हैं. लेकिन ये 13 मार्बल्स में 5 मार्बल्स रेड कलर के हैं, 4 मार्बल्स ब्लू कलर के हैं और 4 मार्बल्स आपके ग्रीन कलर के हैं. तो आप ये जो 13 फैक्टोरियल है, 13 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. तो टोटल यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 90090. सॉरी
90090। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर कैलकुलेशन में आपको ऐसा लगता है कि आपका समय बहुत जा रहा है तो आप कैलकुलेशन को नहीं करें, क्योंकि पहले सारे प्रॉब्लम से सॉल्व कर लें और फिर बाद में आपको एग्जाम में अगर समय मिलता है तो कैलकुलेशन को ट्राई करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज किया है। पहले तो हमें मैथमेटिकल को अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एम रिपीट हो रहा है एक बार, दो बार, एम दो बार रिपीट हुआ। फिर ए हम देखेंगे तो ए रिपीट हो रहा है एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, तीन बार ए रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद टी देखेंगे तो टी रिपीट हो रहा है दो बार। फिर एच देखेंगे तो एच आपका सिंगल है, एच सिंगल है। फिर एच के बाद ई ई ई ई ई ई आपका भी सिंगल है, ई भी सिंगल है। फिर उसके बाद एम ले लिया, ए ले लिया, टी यहाँ पर टी भी कंसिडर कर लिया दो बार। आई देखेंगे, आई सिंगल है। सी देखेंगे, सी सिंगल है। और एल देखेंगे सिंगल है। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स अगर हम देखें तो 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 9 10 11 12, टोटल 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एम दो बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ए 3 बार रिपीट हुआ 3 फैक्टोरियल से, टी 2 बार रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल्स टाइम 2 फैक्टोरियल। ओके, अब तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव ऑल वोवेल टुगेदर। तो यहाँ पर वोवेल्स टुगेदर अगर हैं तो वोवेल्स देखेंगे तो वोवेल्स है आपका ई ए आई, ई ए आई। तो यहाँ पर 3 और 2 5 वोवेल्स आपके एक साथ हैं। तो 5 वोवेल्स एक साथ हैं। आप 5 को कंसिडर कर लिए, एक सिंगल अल्फ़ाबेट कंसिडर कर लीजिए। तो 5 को एक सिंगल अल्फ़ाबेट कंसिडर कर लें तो यहाँ पर टोटल 8 फैक्टोरियल आपका बनता है, 8 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाई आपने वो 5 को कंसिडर किया एक सिंगल यूनिट, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर आपका अगर वो 5 को छोड़ दिया जाए तो एम रिपीट हो रहा है 2 बार और टी रिपीट हो रहा है 2 बार। फिर ये जो 5 हमने एक ग्रुप कंसिडर किया है, ये 5 अपने आप में अरेंज हो पाएंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम्स 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड महाराष्ट्र, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव लेटर एम एंड टी नेवर टुगेदर एंड ऑल वोवेल टुगेदर। पहला है हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक एक करके लेते हैं। एम यहाँ पर सिंगल है, ए यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है, एच यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद आर देखेंगे, आर 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर एस सिंगल है, एच ले लिया हमने, टी यहाँ पर सिंगल है, आर ले लिया हमने, ए ले लिया हमने। तो टोटल देखें 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 2 9 10 11, टोटल 11। बट यहाँ पर ए 4 टाइम रिपीट हो गया, एच 2 टाइम रिपीट हो गया, आर 2 टाइम रिपीट हो गया। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। ओके, सो ये तो हो गया टोटल अरेंजमेंट। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लेटर एम एंड टी नेवर टुगेदर, एम और टी आपका
कभी भी साथ में नहीं रहेगा। ओके, सो अगर m और t साथ में नहीं है, m और t अगर साथ में नहीं है तो अरेंजमेंट में क्या चेंज आएगा यहाँ पर, लेटर m एंड t नेवर टुगेदर। m और t, m भी एक है, t भी एक है। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम उनको टुगेदर कंसिडर करें तो टोटल अरेंजमेंट जो यहाँ पर हमको 11 फैक्टोरियल मिला है इसे हम माइनस कर लेंगे। मतलब क्या होगा कि 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। ओके, इसमें से माइनस करते हैं जब हम m और t को टुगेदर कंसिडर करते हैं। तो m और 2 को टुगेदर कंसिडर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई m और t को आपने टुगेदर कंसिडर किया तो आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, सो ये हो गया आपका 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर तो आपका सेम है विच इज़ 4 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर अगर 10 फैक्टोरियल को कॉमन निकालते हैं तो 11 माइनस 1 विच इज़ 10, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सोचने का। कोई और तरीके से भी हम ये प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं क्या? तो चलिए थोड़ा अलग वे ट्राई करें। ठीक है, हम बाद में अलग वे देखेंगे, अभी तो फिलहाल ये बन रहा है। एंड ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, तो वॉवेल्स यहाँ पर ए और सिर्फ ए ही वॉवेल है आपका, 4 वॉवेल्स हैं, चारों आपके टुगेदर हैं। तो टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल नहीं लेंगे, वो 4 को हमने एक यूनिट कंसिडर कर लिया, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल लेंगे। और अगर हमें लिखना है तो इनटू यहाँ पर वो जो 4 ए है दैट कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज बट ऑल आर ए, सो 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर देंगे। सो दैट मीन्स इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड if the letter R is used thrice and letter S and T are used twice each. How many different words are formed if the letter R is used thrice and S and T are used twice? Okay, R को 3 बार यूज करना है एंड लेटर S एंड T दोनों को 2-2 बार यूज करना है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन R 3 टाइम रिपीट हो रहा है, S 2 टाइम रिपीट हो रहा है, T 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। ओके, अगर कैलकुलेट करें तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन अगर इजी होता है तो बेटर आप कैलकुलेशन को ट्राई करें। 210 डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ letters in the word Mumbai so that the letter B
इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। तो मुंबई, तो मुंबई में यहाँ पर M 2 बार है, U आपका सिंगल है, B आपका सिंगल है, A सिंगल है और I सिंगल है। ओके, I सिंगल है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 6 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दी है कि लेटर B इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू A। तो पहले A और फिर B। तो B इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू A, तो B और A आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई साथ में ही हैं। और B इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू A, पहले A फिर B। तो A B को आपने टाई कर दिया, A B को टाई कर दिया। तो आपका यहाँ पर जो 3 और 3 6 हो रहा है, तो 6 नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो 120 डिवाइड बाई 2, ये आपको रिजल्ट मिलेगा 60। सो 8 का जो आंसर है, 8 का आंसर है 60। ओके, 9th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ एन। ओके, तो यहाँ पर n 2 है, n से ही स्टार्ट हो रहा है और n से ही एंड हो रहा है। तो ठीक है, इसको तो आप भूल जाइए, n से स्टार्ट हो रहा है, n से एंड हो रहा है, उसको छोड़कर बाकी आप देखेंगे तो O यहाँ पर 2 है, n ये तो निकाल दिया हमने। O के बाद C सिंगल है, फिर S भी सिंगल है, फिर T देखेंगे तो T 3 बार है, फिर I देखेंगे तो I 2 बार है, U देखेंगे तो U 1 बार है। ओके, तो टोटल यहाँ पर 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 और ये 2 12 थे। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 माइनस 2 किया तो 10। So find the number of arrangement of the letter of the word constitution that begin and end with n. So 10 factorial, 10 factorial should be the answer. So 10 factorial यहाँ पर अगर हमने find out किया तो 10 factorial, okay, एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है 10 factorial। लेकिन वेट, ये 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी होगा, 3 फैक्टोरियल भी होगा और 2 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि 2 3 और 2 ये आपका रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें तो क्वेश्चन नंबर 10, वेट, question number 10, if we see, find the number of different ways of arranging the letter of the word arrange. How many of these arrangements the 2 R and 2A are not together? Okay, so यहाँ पर A हम देखेंगे, A 2 बार रिपीट हो रहा है, R देखेंगे 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर N G और E, N है सिंगल, G है सिंगल और E है सिंगल। ओके, सो 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7, टोटल 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर इन द वर्ड अरेंज। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द 2 R's एंड द 2 A's आर नॉट टुगेदर। ओके, पहले तो
नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए आपके 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द 2 R's एंड 2 A's आर नॉट टुगेदर। अगर मैं 2 R's और 2 A's को टुगेदर कंसिडर करूँ, ओके, तो मेरा जो अरेंजमेंट होगा वो होगा ये 2A मेरा एक ग्रुप हो जाएगा, 2R ये मेरा एक ग्रुप हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। दैट्स इट, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जब हम टुगेदर कंसिडर करते हैं तो मिलता है। तो मतलब हमें ये जो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल है, इससे हमें 5 फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आंसर की बात करें हम, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल मीन्स 4, तो 1260, ये रिजल्ट आया आपका 1260। तो 1260 माइनस 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120। तो 1260 माइनस 120 इज 1140। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये भी हो सकता है कि 2 R's and 2 A's are not together। तो ऐसा हो सकता है कि 2 R's are together बट 2 A's are not together, और 2 A's are together बट 2 R's are not together। ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम फिर से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 2 3 2 4 5। हाउ मेनी 5 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो ये 5 डिजिट ही है, 3 3 6 डिजिट है। अच्छा, 6 डिजिट है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। ओके, तो 6 डिजिट अगर हमको फॉर्म करना होता तो थोड़ा आसान होता हमारे लिए, बट 5 डिजिट नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पर आप 3 को देखेंगे, 3 आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 2 को देखेंगे तो 2 आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और फिर 4 एंड 5 है आपका, 4 है, 4 4 4 सिंगल है और 5 भी सिंगल है। 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 5 डिजिट नंबर में अगर यहाँ पर हम कंसिडर करें कि अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी हमें। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर 2 3s आ रहे हैं तो क्या अरेंजमेंट होगा, 2 2s अगर यूज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि आपका 3 1 है। अच्छा, 5 डिजिट नंबर है तो 3 1 है, तो 2 भी 1 तो होगा नहीं, 3 1 है और 2 जो होगा वो 2 2 टाइम्स होगा। तो इस केस में ऐसा होगा कि आपका 5 डिजिट नंबर में आप 3 को कंसिडर कर रहे हैं, 3 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, 6p। अच्छा, 2 3 तो सिमिलर है ना, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 रिपीट हो रहा है। फिर दूसरा ऐसे हो सकता है कि 3 आपका रिपीट हो रहा है लेकिन 2 आपका सिंगल है। तो इस केस में यहाँ पर भी ये आपका अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और फिर ऐसा हो सकता है कि 3 भी आपका रिपीट कर रहा है और 2 भी आपका रिपीट कर रहा है। ओके, तो 4 डिजिट्स तो ये हो गए।
टोटल 5 डिजिट नंबर मुझे फॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 को भी ले लिया, 2 को भी ले लिया, 2 ले लिया, 4, और एक ही नंबर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो या तो वो मैं 4 लूँगा या तो 5 लूँगा। तो ये जो है ये मेरा आपस में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम 2 फैक्टोरियल टाइम्स, यहाँ पर एक बार मैंने 4 लिया, एक बार 5 लिया, तो इंटू 2 करेंगे। तो 3 मेरा 2 हो गया, 2 भी मेरा 2 हो गया। ओके, तो ये सारे जो टोटल अरेंजमेंट है ये अगर हम देखें तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60, और ये आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 डिवाइड बाई 4, सो ये हो गया आपका 12। सो टोटल यहाँ पर हम देखेंगे 60 प्लस 60 प्लस 12, टोटल 132 डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। 132। कोई और कॉम्बिनेशन भी है क्या? यहाँ पर हमने 2 बार ले लिया, 3 एक बार ले लिया। अगर 3 मैं नहीं लेता तो मेरा 5 डिजिट नंबर कंप्लीट नहीं होता। तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए मुझे 3 तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, 3 अगर सिंगल कंसिडर कर रहे हैं तो मेरे पास टोटल 5 डिजिट ही हैं। 5 डिजिट में 2 रिपीट हो रहा है, वो ओके। इसी तरह से 2 का ये भी ओके है। फिर यहाँ पर अगर मैंने 3 ले लिया और 2 ले लिया तो 3 और 2 लेने के बाद सिर्फ 4 और 5 बच रहा है। तो एक बार 4 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे और एक बार 5 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये भी बराबर है। ओके, तो ये भी लगता है सही कि आपको अगर कुछ और यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो देन यू आर वेलकम टू डिस्कस विद मी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so that odd positions are occupied by odd digits। so 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर ऑड प्लेसेस हैं, वो ऑड डिजिट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑड कितना है हमारे पास में? 1, 2, 3 और 4, 4 ऑड नंबर है। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस सो दैट द ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड नंबर्स। सो 4 ऑड पोजीशंस है और यहाँ पर ये 4 ऑड नंबर 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे, बाकी 3 जगह पर 3 इवन नंबर 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल टाइम 3 फैक्टोरियल 144, ये आपका टोटल आंसर 144 इज योर आंसर। Now question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 है how many different 6 digit number can be formed using the digit in number 659942 and how many of them are divisible by 2। तो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर आपके 6 डिजिट हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अगर करते हैं तो टोटल 360 नंबर्स हमारे होते हैं जो यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2। सो नंबर को 2 से डिविजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो यूनिट प्लेस है वो 2 से 4 से या 6 से ऑक्यूपाई हो, राइट। तो यूनिट प्लेस तो यहाँ पर 6 डिजिट में मेरा 9 रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये जो 6 पोजीशन है यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन लेने के बाद ये जो 5 पोजीशंस हैं, 5 पोजीशंस में मेरा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 3, तो टोटल 180 नंबर्स होंगे जो क्या होंगे आपके 2 से डिविजिबल होंगे। फोर्टीन्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 एंड टुगेदर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ओके, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर ऑफ वर्ड platoon if the two O's are never together and consonants and vowels occupy alternate positions। ओके, तो ये आप एज ए होमवर्क ट्रीट करो, थोड़ा सा तो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आपका एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे एंड मुझे कमेंट में आंसर करेंगे व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। ठीक है, तो चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।